ओम शनिश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का, आपके पितृदेव का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे सर पितृ अमावस्या पर किए जाने वाले तर्पण की सरल विधि के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 20 सितंबर सन 2025। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। श्राद्ध कर्म का कुतुब मुहूर्त दोपहर 11:56 से दोपहर 12:44 के मध्य में रहेगा। श्राद्ध कर्म का अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:33 से दोपहर 3:59 के मध्य में रहेगा। रविवार दिनांक 21 सितंबर सन 2025 को सर पितृ अमावस्या, देव कार्य अमावस्या मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:17 से पूर्वाह्न 10:49 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा, अदरक खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौकड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:46 से प्रातःकाल 9:17 तक शुभ का चौकड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:20 से दोपहर 1:51 तक चर का चौकड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:23 से सायकाल 4:54 तक अमृत का चौकड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्राद्ध पक्ष। अब अपनी अंतिम चरण पे है। सामान्यतः व्यक्ति का जीवन, आपका हमारा जीवन सुख दुख से मिलकर बना है। पूरे जीवन में एक बार सुख हमारा साथ छोड़ भी दे, परंतु दुख किसी न किसी रूप में हमारे साथ बना रहता है। चाहे निसंतानता हो, चाहे सफलता हो नौकरी में, चाहे धन हानि हो, चाहे उन्नति ना होना हो, चाहे घर में पारिवारिक कलेश आदि हो, इन किसी भी रूप में हमारे साथ हो सकते हैं। इन सब दुखों का कारण आपकी हमारी जन्म कुंडली में या घर में पितृदोष का होना है। ये पितृदोष क्या होता है, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। पितरों से अभिप्राय व्यक्तियों के पूर्वजों से है जो पितृ योनि को प्राप्त हो चुके हैं। जो पितृ योनि को प्राप्त हो चुके हैं उन्हें हम पितृ कहते हैं। ऐसे सभी पूर्वज जो आज हमारे मध्य में नहीं हैं, परंतु मोहवश या असमय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण आज भी मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, अर्थात जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, उन सभी की शांति के लिए पितृदोष निवारण उपाय किए जाते हैं। ये पूर्वज स्वयं पीड़ित होने के कारण पितृयोनि से मुक्त होना चाहते हैं,
परंतु जब आने वाली पीढ़ी के द्वारा उन्हें भुला दिया जाता है तो पितृदोष उत्पन्न होता है। सामान्यतः हमारे द्वारा इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्य का तो फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक। दोनों ही काम करते हैं, हम पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। अपने पाप और पुण्य के आधार पर स्वर्ग और नरक भोगने के पश्चात जीव अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकता है। कोई कुत्ता बनता है, कोई बिल्ली बनता है, कोई सूअर बनता है, कोई कीड़ा बनता है, कोई मनुष्य बनता है। जो पुण्यात्मा होती है वो या तो मनुष्य योनि को प्राप्त करती है या देव योनि को प्राप्त करती है। भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार पुत्र पौत्रादि का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता और पूर्वजों के निमित्त कुछ ऐसे शास्त्रोचित कर्म करे जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक में अथवा अन्य योनियों में भी सुख की प्राप्ति हो सके। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध करने की अनिवार्यता बताई गई है। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध तो करते हैं पर उसमें श्रद्धा नहीं होती है और श्राद्ध के नियम का पालन भी नहीं करते हैं। शास्त्र सम्मत विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान करता है। श्रद्धा पूर्वक शास्त्र सम्मत विधि से श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। और जो व्यक्ति शास्त्र सम्मत विधि से समस्त महीने के श्राद्धों को न कर सके उन्हें कम से कम आश्विन मास के पितृगण की पितृपक्ष की मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। आश्विन मास की अमावस्या पितरों के श्राद्ध के लिए परम फलदायी मानी गई है। इस अमावस्या को सर्पित्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जो 15 दिन तक श्राद्ध तर्पण आदि नहीं कर सकते हों, जिनकी तिथि याद न हो, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण दान जो है वो सर्पित्र अमावस्या को किया जाता है। अमावस्या के दिन पितर अपने पुत्र आदि के द्वार पर पिंडदान और श्राद्ध आदि की आशा से आते हैं। वहाँ उन्हें जलांजलि मिलती हो, तिलांजलि मिलती हो, पिंडदान मिलता हो तो वो संतुष्ट होते हैं और नहीं तो अप्रसन्न होकर चले जाते हैं, जिसके कारण जीवन में पितृदोष की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए अब ये जान लेते हैं कि पितृदोष के कारण क्या है, क्यों लगता है पितृदोष। यदि आपके परिवार में अकाल मृत्यु हुई हो, यदि आपके परिवार में अकाल मृत्यु हुई हो, परिवार में इस प्रकार की घटनाएं एक से अधिक बार हुई हो, पितरों का विधि विधान से श्राद्ध न किया गया हो, अंतिम संस्कार विधि विधान पूर्वक नहीं किया गया हो, परिवार में धार्मिक क्रियाएं संपन्न न होती हो, धर्म के विपरीत परिवार में आचरण होता हो, गौ हत्या किसी सदस्य के द्वारा हो गई हो, भ्रूण हत्या अबॉर्शन करवा लिया हो, तो भी पितृदोष उत्पन्न होता है। जब सुखी थे तब न जाने किस किस का धन हड़प लिया, हिस्सा हड़प लिया, किस किस की संपत्ति पर अधिकार जमा लिया, किसी निर्धर कमजोर पड़ोसी को दुख पहुंचाया, अपने वृद्ध माता पिता की अवहेलना करी, दुर्दशा करी। उनकी आत्मा से आह निकलती जा रही होगी कि जा तेरा वंश ही समाप्त हो जाए, कोई पानी देने वाला भी नहीं रही तेरे वंश में। इसलिए सुखी जीवन में भी मनुष्य को डर के चलना चाहिए। मनुष्य को पितृ ऋण उतारने का सतत प्रयास करना चाहिए। जिस परिवार में कोई दुखी होकर आत्महत्या करता हो या उसे आत्महत्या के लिए विवश किया जाता हो, उस परिवार का बाद में क्या हाल होता है, इस पर विचार करें। आत्महत्या करना सरल नहीं है, कोई ऐसे नहीं मिटा देता है। आत्मा भटकेगी, कैसे चैन से सोने देगी। किसी कन्या का स्त्री का बलात्कार किया जाए तो वह श्राप क्यों नहीं देगी, इस पर विचार करें। यदि कोई आत्महत्या करता है तो कसूर किसका? उसकी आत्मा पूरे वंश को श्राप देती है। दुष्कर्मी के वंश को भी से भुगतना पड़ता है। यही प्रेत बाधा दोष है, यही पितृदोष है। इसे समझने का प्रयास कीजिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पूर्वजों की मृत्यु तिथि अनुसार तिल, कुशा, पुष्प, अक्षत, शुद्ध जल, गंगाजल सहित पूजन, पिंडदान, तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान देने से पितृदोष शांत होता है। जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद न हो, अमावस्या तिथि को आप जो है सभी ज्ञात अज्ञात जो पूर्वज हैं उनका श्राद्ध कर सकते हैं।
अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण पूजा से पितृदोष में लाभ मिलता है। तो रविवार दिनांक 21 सितंबर सन 2025 को आश्विन मास की अमावस्या तिथि है। पितृपक्ष की ऐसी अमावस्या जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इस विशेष पर्व काल में पितरों की तृप्ति और पद वृद्धि के लिए किया गया पूजन विशेष लाभदायी रहेगा। आइए आज आप सभी की सुविधा के लिए मैं आपको तर्पण करने की एक बहुत ही सरल विधि बता रहा हूं। आप सभी इस विधि को समझकर घर पे ही तर्पण करें और अपने पितरों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। लिख लीजिए, समझ लीजिए पितरों के तर्पण की सरल विधि। सर्वपितृ अमावस्या पे एक भगोनी में जल ले लीजिएगा, शुद्ध जल। उस जल में तिल डाल दीजिएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, पितरों के निमित्त तर्पण कर्म में काले तिल ही काम में लिए जाते हैं। भूल कर भी सफ़ेद तिल काम में नहीं लेना है। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में काम करना है। स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। एक बड़ी भगोनी के अंदर जल भर लीजिएगा। उस जल के अंदर काले तिल डाल दीजिएगा। थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा, जौ डाल दीजिएगा, कुशा डाल दीजिएगा, अक्षत डाल दीजिएगा, श्वेत पुष्प डाल दीजिएगा, पीला चंदन डाल दीजिएगा, कच्चा दूध डालकर फिर उस मिक्स जल से तर्पण करना पड़ता है। तो श्राद्ध वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सभी सामग्री लेकर जल में डालकर अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। आसन पे बैठ जाएं। एक परात, बड़ी परात भी साथ में रख लीजिएगा। जो जनेऊ आपने धारण कर रखी है उसको कंठी के रूप में, माला के रूप में धारण कर ले और अपने पूजा स्थान पर प्रथम पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं। सबसे पहले 2 कुशा की पवित्री यानी अंगूठी बीठी बोलते हैं, 2 कुशा की पवित्री दाहिने हाथ की अनामिका और 3 कुशा की पवित्री बाएं हाथ की अनामिका उंगली के अंदर धारण करना, अनामिका के अंदर धारण करना है। और उसके पश्चात में पितृ तर्पण का संकल्प करना है कि मेरे सभी कुल के जितने भी पूर्वज हैं, जिस भी लोक में हैं, आप आइए, पधारिए। मेरे द्वारा दिए जा रहे पिंडदान को, जलांजलि को ग्रहण करके आप तृप्त हो। आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, आपका स्वर्ग में वास हो। देव ऋषि अपने पितरों का आह्वान कीजिएगा। अपने गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए ये प्रार्थना कीजिएगा कि आप जिस भी लोक में हो, मेरे द्वारा दिए जा रहे जलांजलि को स्वीकार करके आप तृप्त हों। मेरे और मेरे परिवार पर अपना शुभ आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। अब सबसे पहले उंगलियों के अग्रभाग से ये समझिएगा, जो उंगलियां हैं उनके अग्रभाग से 29 देव तर्पण यानी देवताओं को जल देना है। भगोनी में से जल भरा और परात में छोड़ना उंगलियों के अग्रभाग से। वैसे तो 29 अलग अलग मंत्र है, आप खाली ओम ब्रह्मा तप्यताम, ओम ब्रह्मा तप्यताम जल भरा अंजलि में और उंगलियों की तरफ से ओम ब्रह्मा तप्यताम, ओम ब्रह्मा तप्यताम, ओम ब्रह्मा तप्यताम 29 बार आपको ऐसे जलांजलि देनी है। तत्पश्चात देव तर्पण के पश्चात में 9 बार आपको ऋषियों को जल देना है, ठीक इसी प्रकार उंगलियों के अग्रभाग से। सबके नाम नहीं ले सके तो ओम नारदस्य तप्यताम, ओम नारदस्य तप्यताम, ओम नारदस्य तप्यताम, ओम नारदस्य तप्यताम 9 बार। फिर उसके पश्चात आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे। दिव्य मनुष्यों का तर्पण करेंगे। इसमें 7 दिव्य मनुष्य है और प्रत्येक दिव्य मनुष्य को 2-2 हाथ की हथेलियों से जल छोड़ना है। ऐसे जल भरा और बीच में से खोल दिया, ऐसे जल भरा बीच में से खोल दिया, हथेलियों से जल देना है। एक दिव्य पुरुष के लिए 2 बार, इस प्रकार 14 बार आपको तर्पण करना है। सबके नाम न ले सके तो ओम संकस्य तप्यताम, ओम संकस्य तप्यताम, ओम संकस्य तप्यताम, ओम संकस्य तप्यताम। ऋषि तर्पण के पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दिव्य पितृ तर्पण करने का है। इसमें 7 नाम आते हैं और सबको 3-3 बार जल देने का विधान है। तर्जनी मूल से यानी अंगूठे की तरफ से, तर्जनी मूल से यानी अंगूठे की तरफ से जल भरा। ओम तस्मै स्वधा नमः, ओम तस्मै स्वधा नमः, ओम तस्मै स्वधा नमः, ओम तस्मै स्वधा नमः 21 बार जल देने का है। दिव्य तर्पण के पश्चात ही आपको यम तर्पण करना है।
टोटल कुल मिला के 14 यम है। प्रत्येक यम के लिए 3-3 अंजलि जल देनी है। 42 बार जल देना है कुल मिला के। 14 नाम नहीं ले सको तो ओम यमाय नमः अंगूठे की तरफ से ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, भगोनी में जल भरा, परात में डाला, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः 42 टाइम्स। इसके पश्चात अपने पितरों के नाम से पितरों का तर्पण करना है। सबसे पहले आप अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, फिर अपने पूर्वजों का नाम ध्यान करके, आपके पिता अगर हैं तो कोई बात नहीं, और पिता नहीं है तो पिता, दादा, परदादा, और एक एक नाम के साथ 3-3 बार अंजलि देनी का है। ओम तस्मै स्वधा नमः, गोत्र और उनका नाम, जिनका भी नाम लेने का है। मान लीजिए मुदगल गोत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद जोशी, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। तो पिता के बाद में फिर दादाजी के नाम से तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर परदादाजी के नाम से तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर माताजी के नाम से, अब उसमें तो बोला हमने तस्मै, और इसमें बोलेंगे तस्से। तस्से स्वधा नमः माता के नाम से 3 बार, तस्से सदा नमः दादी के नाम से 3 बार, तस्से सदा नमः परदादी के नाम से 3 बार, तस्से सदा नमः, तस्से सदा नमः, तस्से सदा नमः। फिर नाना, परनाना, नानी, परना नानी, वृद्ध नाना नानी को भी ऐसे ही तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्से सदा नमः, तस्से स्वधा नमः। अन्य संबंधियों के नाम गोत्र उच्चारण करके ऐसे ही अंगूठे की तरफ से 3-3 अंजलि देनी है। अपने कोई मित्र शांत हो गया हो तो उसको भी दे सकते हैं, अपने गुरु को भी जलांजलि दे सकते हैं। इस प्रकार सबको जल देने के पश्चात फिर सूर्यदेव को पुष्प चंदन मिलाकर जल से अर्घ देकर उस जल को नेत्रों से लगाइए। अंत में ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार उच्चारण करके क्षमा प्रार्थना कीजिए। तर्पण में दिया गया जल किसी पेड़ जड़ों में डाल दीजिए। इस प्रकार आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर्म कर सकते हैं। तर्पण के पश्चात श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त धूप कर्म कर सकते हैं। इस सरल विधि से आप घर पे ही तर्पण कर सकते हैं। आप सभी के ज्ञान के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। अब साथ साथ में बता देता हूँ पिंडदान की सरल विधि। जलांजलि की विधि बताई, पिंडदान की विधि को भी समझ लीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आचमन करें। अपने जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर चावल, गौ माता का दूध, शुद्ध देशी घी, शक्कर, शहद को मिलाकर बने 12 पिंडों को श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को अर्पण करके पिंडदान करें। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और उसका पूरा फल अपने पितरों को समर्पित करें। पहला पिंड देवताओं के निमित्त दान करें, दूसरा पिंड ऋषियों निमित्त दान करें, तीसरा पिंड देव मनुष्यों के प्रति दान करें, चौथा पिंड दिव्य पितृ हेतु दान करें, पांचवा पिंड यम हेतु दान करें, छठा पिंड मनुष्य पितृ हेतु दान करें, सातवां मृतात्मा हेतु, आठवां पुत्र रहित पितु हेतु, नौवां उच्छिन्ना कुलवंश पितृ हेतु, 10वां गर्भपात में मारे गए पितर हेतु, 11वां पूर्व जन्म के बंधुओं हेतु, 12वां पिंडदान अज्ञात पूर्वजों के निमित्त दान करें। जल में काले तिल, जौ, कुशा, सफेद पुष्प मिलाकर जल से विधि पूर्वक तर्पण करें। इससे आपके पितृ तृप्त होते। आज हम बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले तर्पण की सरल विधि मैंने आपको बताई। अब श्राद्ध कर्म में धूप देने की विधि भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। सर्पित्र अमावस पे, सर्पित्र अमावस पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा। सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। नित्य नियम की पूजा अर्चन करके घर की जो महिलाएं हैं वह रसोई घर की शुद्ध जल से साफ सफाई करिएगा। पितरों की सुरुचि यानी उनकी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाइएगा। भोजन को एक थाली में रख लीजिएगा। पंचबली के लिए 5 जगह 2-2 पूड़ी या रोटी जो भी आपने बनाई है उस पर थोड़ा सा मीठा हलवा खीर बनाकर 5 पतलों पर रख दीजिएगा। एक उपला यानी गाय के गोबर का जो कंडा होता है उसको गैस पर अच्छे से गर्म करके किसी पात्र में रख दीजिएगा। अब आप घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। अपने सामने एक चौकी स्थापित कर दीजिएगा, उसके ऊपर पितरों की तस्वीर स्थापित कर दीजिएगा।
एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि पितरों की पूजा में रोली और चावल वर्जित है। रोली रजोगुणी होने के कारण पितरों को नहीं चढ़ती, चंदन सतोगुणी होता है। भगवान शिव की तरह पितरों को चंदन अर्पण किया जाता है। पितरों को सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद पुष्प नहीं मिले तो गुलाब के पुष्पों की माला चढ़ा सकते हैं। पितरों को चंदन का टीका अर्पण कीजिए, सफ़ेद पुष्प अर्पण कीजिए या गुलाब की माला अर्पण कीजिए। देशी घी का दीपक जलाइएगा, 2 अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। पितरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा। आप जिस भी लोक में हो पधारिए, हमारे द्वारा दिए जा रहे भोग को, जलांजलि को ग्रहण करके आप तृप्त होइए। जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी मांगिएगा। घर में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद मांगिएगा। उन्हें भोजन का निमंत्रण दीजिएगा। भोजन की थाली और 5 जगह जो आपने पितरों की बलि रखी है, उसे पितरों की तस्वीर के समक्ष रख दिए। गरम उपला यानी कंडे पर आप शुद्ध देशी घी और भोजन की थाली में से थोड़ा सा समस्त पकवानों को लेकर शुद्ध देशी घी में मिलाकर कंडे पर ओम सर्वपितृभ्यो नमः, ओम सर्वपितृभ्यो नमः भोग अर्पण करेंगे। उससे जो धूप उठेगी, सुगंध उठेगी, उससे भोजन ग्रहण करेंगे। जब तक आप पितरों को इस प्रकार धूप नहीं देंगे, घर के पितर भोजन ग्रहण नहीं करते। उस धूप से उठने वाली सुगंध से भोजन ग्रहण करते हैं। फिर सीधे हाथ में जल लेकर भोजन की थाली के चारों तरफ घुमाकर 3 बार अंगूठे की तरफ से जल छोड़ दीजिएगा। जब हम सीधे अंगुलियों से जल छोड़ते हैं तो देवता ग्रहण करते हैं, अंगूठे की तरफ से जल छोड़ते हैं तो पितर ग्रहण करते हैं। तो आप सभी चाहते हैं कि पितर आपका दिया हुआ भोजन जल ग्रहण करें, तो इस विधि से धूप दें, जल को अंगूठे की तरफ से छोड़े, मंगल कामना के आशीर्वाद की प्रार्थना करें। 5 बलि में से एक बलि क्रमशः गौ माता को, कुत्ते को, कौवे को, किसी मांगने वाले को, एक चींटी को दे दीजिए। भोजन की थाली घर में बुलाए ब्राह्मण के सामने रखें, आत्मीयता से भोजन करवाएं। याद रखिए, सर्वपितर अमावस पे 2 थाली लगानी है आपको, है ना, एक ब्राह्मण के लिए, एक ब्राह्मणी के लिए। भोजन के पश्चात ब्राह्मण परिवार के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। यथाशक्ति दक्षिणा वस्त्र आदि देकर विदा करें। ध्यान रखें, श्राद्ध करते समय आंसू आने से भोजन प्रेत को, क्रोध आने पर शत्रुओं को, झूठ बोलने से कुत्ते को, भोजन पर पांव लगने से राक्षस को और सामग्री के उछलने से पापियों को मिलता है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वर्ष 2025 में लगने वाले अंतिम सूर्य ग्रहण के बारे में। रविवार दिनांक 21 सितंबर सन 2025, रविवार दिनांक 21 सितंबर सन 2025 को सर्वपितर अमावस्या पर लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात्रि में 11 बजे शुरू होगा और उसका समापन देर रात 3:23 पर रहेगा। सूर्य ग्रहण आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। यह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण, आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, इस सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेगा। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक इत्यादि कोई नियम मान्य भारत में नहीं होगा। इसलिए आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आइए दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं उसके अगले दिन यानी सोमवार से शुरू हो रही नवरात्रा के घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। दुर्गा उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र सोमवार दिनांक 22 सितंबर 2025 को बड़े ही दुर्लभ सहयोग में प्रारंभ हो रहे हैं। इस बार नवरात्र 10 दिन के रहेंगे। नवरात्रा का बढ़ना शुभ माना जाता है। आइए जान लेते हैं शारदीय नवरात्रा में घट स्थापना देवी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। देवी पुराण में नवरात्रा के दिन देवी का आह्वान स्थापना पूजन का समय प्रातःकाल में लिखा है। सोमवार दिनांक 22 सितंबर सन 2025 को शारदीय नवरात्रा अंतर्गत घट स्थापना एवं देवी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातःकाल 6:15 से प्रातःकाल 7:46 के मध्य में शुभ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस समय के मध्य में द्विस्वभाव युक्त कन्या लग्न और अमृत का चौगड़िया मुहूर्त भी रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:55 से दोपहर 12:44 के मध्य में रहेगा। इसमें भी घट स्थापना की जा सकती है। चौगड़िया मुहूर्त प्रातःकाल 9:17 से पूर्वाह्न 10:48 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। इसमें भी घट स्थापना की जा सकती है। दोपहर 1:50 से दोपहर 3:21 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। इसमें भी घट स्थापना की जा सकती है। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा।
तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश से अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।